बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। चलो फिर क्या करेंगे आज? तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ फ्रेश स्टार्ट, विच इज व्हाट? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। हम आज उसको स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक्स उसके देखेंगे। इंट्रोडक्टरी है वीडियो, पूरा देखना और अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल में, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स नाम समझो आप, ये सुने हो, नाम सुने हो ना, क्लास 9th में सुने होगे, 8th में सुने होगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने से पहले आप ये समझो कि अलजेब्रिक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। हम अगर किसका बात करें, सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलके बना हो, ठीक है, और उसमें फंडामेंटल ऑपरेटर्स, क्या है फंडामेंटल ऑपरेटर्स? बताओ। फंडामेंटल समझते हो ना, आधारभूत। मैथ्स किस पे टिका हुआ है? हाँ, तो नंबर्स पे टिका हुआ है। और ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही तो चार होते हैं ना, बचपन से पढ़ रहे हो यार तुम। हाँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही चार ऑपरेटर हैं। इसके बगैर तो मैथ्स ही नहीं है। हाँ, किसी भी क्वेश्चन उठा लो आपको यही करने मिलेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर अल्टीमेटली यू हैव टू सबट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू डू इन एनी सम, है ना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के बनता है, ठीक है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखा, x² + 2x + 3, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो फिर, अब इसमें एक चीज अगर डाउट हो रहा क्या? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल क्या? तो कांस्टेंट वो चीज जो फिक्स्ड हो, नाम से ही है कांस्टेंट, जानते हो आप, फिक्स्ड हो। वेरिएबल क्या? जो वेरी करे, मतलब चेंज करे। जैसे आप इक्वेशन पढ़ते हो ना, तो x की वैल्यूज क्या आती है? फिक्स्ड आती है क्या? किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 10 आ जाएगी, किसी में 15 आती है, तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो वेरिएबल वही होता है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। तो कांस्टेंट जब भी आएगा तो याद रखना, हम नंबर्स को लेते हैं कांस्टेंट। नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, उसमें साइन लगा दो, माइनस का भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स में क्या लोगे? तो जितने अल्फाबेट्स आते हैं आपके, अल्फाबेट्स कहाँ है भैया? तो ABCD है, पढ़े हो ना ABCD, बचपन में तो पढ़े थे यार, वही तो है। ABCD Z तक वो पूरा लेते हैं हम, किसमें बच्चों? वेरिएबल्स में लेते हैं। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेसिकली किया क्या है, उसमें दो तरह से है, समझो आप उसको, 2 टाइप से है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या? तो जो मैंने अभी लिखा था x² + 2x + या -3, मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मैंने। तो इसमें टर्म्स क्या है ये समझना पहले जरूरी है। टर्म्स क्या है? तो देखो, एक एक चीज, एक एक टर्म, ये एक एक हिस्सा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी जो प्लस या माइनस से अलग किया हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? टर्म्स कहेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बच्चों? मोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, ये जान रहे हो आप। और आगे बढ़ते तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? हमको जानना क्या है? तो हमको जानना है डिग्री। अब जब इसका डिग्री आया, डिग्री का मतलब क्या? तो डिग्री आप जानते हो, डिग्री का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर। अब बताओ, इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है? तो x है, ये भी x है। इसका, इस दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है? तो इसी का तो है 2। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हुआ? तो ये हुआ 2। अगर एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, x³ 3x² + 3 x + 4, अब इसका हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 3। तो ये इसका डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? हाईएस्ट पावर विल बी इट्स डिग्री। ठीक, चलो फिर आते हैं, अब मेन चीज पे आते हैं जो हमको पढ़ना है, जो हमको जानना है। क्या जानना है? पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? Px मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका फॉर्म है a0 x1 + a0 a1 x2 फिर a2 a3 x3, ये सो वन जाता है आपका
ये आपका पावर डाल दो x² x³, ठीक है ये ठीक है, ये जाएगा आपका कहाँ तक, an और x⁴n तक। अगर इस फॉर्म में हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, मैं इसको क्लियर करता हूँ, बहुत इजी है। एक सब तरीका याद रखना, क्या, कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी एक्सप्रेशन होगा, वो पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, उसका पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या, तो देखो भैया उसका हाईएस्ट पावर्स देखो, इसके पावर्स क्या 2, इसके क्या 1, तो इसके पावर जो होना चाहिए बच्चों, याद रखना हमेशा, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोलो या यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर अगर होल नंबर्स हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ होल नंबर। वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, नहीं तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो बताओ फिर ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये क्या पॉलिनोमियल होगा क्या, देखो नहीं होगा। क्यों, देखो x की पावर क्या हो गई, क्या हो जाएगी, इसको ब्रेक करोगे तो ये पावर हाफ हो गया ना बच्चा, हाँ हाफ हुआ तो क्या बना, ये 2 का पावर हाफ बना, और ये x का पावर क्या बन गया 3/2, तो x का पावर क्या हो गया, कहाँ रहा होल नंबर, होल नंबर रहा क्या, नहीं रहा। तो जब भी x का पावर होल नंबर हो तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, होल नंबर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल उसको हम नहीं कहेंगे। क्लियर है, ये क्लियर है। पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए तरीका क्या है, तो हम उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं, दैट इज अ डिग्री उसके हाईएस्ट पावर, अगर हमारा जिसका पावर, किसका हाईएस्ट पावर देखो, या नॉर्मल जो x वेरिएबल्स है उसके पावर्स को देखना है, उसके पावर्स अगर हमारे होल नंबर्स होंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। तो पॉलिनोमियल जो है ये हुआ पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल को बाद में डिग्री के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया गया, डिग्री के हिसाब से, हाईएस्ट डिग्री के हिसाब से पावर के, क्या है बताता हूँ। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल लिख लो आप, सबसे अच्छा क्या होगा वो समझो। अगर मैंने लिखा कोई इक्वेशन ax + b के फॉर्म में, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ ax² + b x + c, एक लिख रहा हूँ ax³ bx² cx + d। ये क्या लिखा मैंने, समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको इक्वेशन से हिसाब से आपको बता देता हूँ। ये लिखा मैंने 2x + 3, इसको लिखा 2x² 3x + 4, इसको लिखा मैंने 4x³ 4x² 5x - 3 लिखा। अब ठीक है चलो, ये क्या हुआ, तो ये हुआ आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों हुआ लीनियर, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इसका, डिग्री है इसका 1, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री है 3, तो डिग्री 1 हुआ तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो कोई दिक्कत। डिग्री 2 हुआ तो क्या बोलेंगे भैया, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हुआ तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। ये क्या हुआ, तो ये हुआ लीनियर का, ये क्वाड्रेटिक का, ये क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसी फॉर्म में कोई भी जब भी लीनियर इक्वेशन आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा बच्चों। ये 1 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, और क्यूबिक आएगा तो भी इसी फॉर्म में आएगा। क्लियर है। इसमें कंडीशन एक और है, हर में कंडीशन है बच्चों, याद रखना, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a कभी भी 0 हुआ तो वो इक्वेशन खत्म, उसका कहानी खत्म, उसका अस्तित्व खत्म बोल सकते हो। कैसे बोलो, पूछो कैसे। तो सर देखो a अगर मान लो 0 डाल दोगे तो बचे क्या, तुम्हारे पास तो कांस्टेंट बचा ना, हाँ, यहाँ डाल दो a तो ये पूरा खत्म नहीं हो गया, तो क्या बन गया, लीनियर नहीं बन गया, तो क्वाड्रेटिक रहा कहाँ। इसमें अगर a डाल देगो तो ये खत्म, तो क्या बन गया फिर, ये क्वाड्रेटिक बन गया। मतलब a अगर 0 होगा तो इक्वेशन वो इक्वेशन नहीं रह पाएगा जो एक्चुअली में वो है। तो a कभी 0 हमारा नहीं होना चाहिए। और पावर्स तो पता ही है आपको क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड
cubic polynomial will categorize on the basis of, we have categorized on the basis of degree. डिग्री अगर हमारा 1 होगा तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 हुआ तो क्यूबिक. उसका जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये है. ठीक है बच्चों, ठीक है. फिर आइए आप देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जीरोस क्या है, उसको हम देखते हैं अभी. जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने से पहले, हाँ, जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जीरोस के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज और जानना है हमको कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी गिवन पॉइंट पे क्या हो सकती है. सपोज करो आपका पॉलिनोमियल है px, ठीक है. px कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. किस तरह का पॉलिनोमियल है, देखो पावर क्या है, क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लिख दिया मैंने, बहुत क्लियर. चलो फिर यह है पावर 2 है आपका, क्लियर. अच्छा पावर 2 है, उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं ना, कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो काहे नहीं है, एकदम है. कौन सा पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक है. तो बोलो सर तो सिर्फ तो एक्स स्क्वायर है, टर्म तो एक ही है. तो क्या हो गया बच्चों, टर्म एक ही है. तो आप तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना. इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है. इस फॉर्म में आया कि नहीं, किस फॉर्म में आना चाहिए, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यही फॉर्म में आना चाहिए. तो यही फॉर्म में तो है, बदल दिया इस फॉर्म में. पावर को बस देखना बच्चों, पावर है होना है. अच्छा नंबर हुआ तो सिर्फ, तो नंबर जो होता है तो वो अलग तरह का पॉलिनोमियल होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. व्हाट वी कॉल इट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. चलो फिर देखते हैं हम पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट मतलब क्या होता है. सपोज करो मैंने कहा एक रियल नंबर लिया k, उसका वैल्यू पूछा मैं 2. अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इस 2 k इक्वल्स टू 2 में इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी. तो क्या करोगे इसके लिए, तो आप क्या करोगे, ये x को ना k की वैल्यू k से रिप्लेस कर दोगे. और k की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है. तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ये 2 इंटू 2, ये प्लस 1, ये हो गया 4, ये 4 2 2 4 अगेन, 4 4 8 1 9. मतलब पी के क्या हुआ बेटा, 9. ये क्या हुआ, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. विच पॉइंट, तो भैया k इक्वल्स टू 2, और k इक्वल्स टू 3 डालोगे तो उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी. k इक्वल्स टू -2 डालो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है ना. तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट निकालने का तरीका. क्लियर है. चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें समझना. तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है उसको भी तो देखना है अपने को. जीरो पॉलिनोमियल क्या है, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या, कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म. जैसे मैंने लिखा 0, जीरो पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का वन टर्म होगा, 0 होगा, 0x मैंने लिख दिया. ये जीरो पॉलिनोमियल, 0x स्क्वायर लिख दो, 0x लिख दो, ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा. जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में डिफरेंस है. जीरो पॉलिनोमियल खुद ही जीरो होता है. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है जिसपे एट अ गिवन इक्वेशन, ये सॉरी पॉलिनोमियल्स या एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखो क्या है, अगर मैं लिखूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूं आपको. सपोज करो मैंने लिया px, मान लो मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिया मैंने, या सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिया मैंने, लिया. ये क्या है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर है और 4 है. अब मान लो मैं लेता हूं इसके एक वैल्यू लेता हूं 2 लेता हूं. चलो p पे 2 पे पुट करो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और ये -4. 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 - 4 क्या आया, यहाँ 0 हुआ. तो ये क्या हुआ वैल्यू बच्चों, ये इस इक्वेशन का, किसका, सॉरी इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का 0 हो गया. किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे. दैट दिस 2 विल बी कॉल्ड इट्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. मतलब इस पॉलिनोमियल का एक क्या हुआ आपका, x की वैल्यू निकालोगे तो एक आ गया आपका 2, एक और वैल्यू आई क्योंकि 2 पॉइंट है. क्लियर है. तो ये है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इससे पहले क्या पढ़े, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. तो जब गिवन पॉइंट में आता वही है जीरो पॉलिनोमियल. जब जीरो आ जाएगा ना गिवन पॉइंट में, गिवन पॉइंट मैंने लिया पुट किया, कुछ वैल्यू आई तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट हो गया. ठीक, अगर मान लो मैंने वैल्यू पुट किया और क्या आ गया आंसर, 0 आ गया, तो वो जो वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर है. ये है आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बच्चों. अभी खत्म नहीं हुआ इंट्रोडक्शन, बहुत बड़ा है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं. तो अगला वीडियो फिर से आएगा जो कि मैं उसमें आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरो पॉलिनोमियल का, जीरो पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का. फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या क्या फॉर्मूला जो हमको पढ़ने हैं, डिवीजन एल्गोरिदम,
ये सब हम अगले वीडियो में इसके बेसिक्स को समझेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन है नीचे में, थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा देखो साइड में, राइट में तुम्हारे, हाँ वहीं पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर दिए। चलो फिर मिलते हैं, बाय।